नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझते हैं, और वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो मीन राशि वालों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके जनवरी 2026 के बारे में। जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, हम आपको ये बताएंगे। आपके लिए क्या बदलाव लेकर के आ रहा है यह महीना, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब कुछ हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई हर जरूरी जानकारी आप तक सही समय पर पहुंचे। तो अब शुरुआत करते हैं जनवरी के माह में होने वाले कुछ गोचर के बारे में। मीन राशि के दर्शकों, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं आपकी ही राशि के स्वामी बृहस्पति की। बृहस्पति आपके लिए आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं और आपकी राशि के स्वामी होते हैं, और यह बृहस्पति देव आपके लिए चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं, मिथुन राशि में, और वो भी वक्रीय अवस्था में। इसके बाद शनि ग्रह की बात करी जाए तो शनि ग्रह मार्गीय अवस्था में आपकी ही राशि मीन राशि में रहने वाले हैं, और इस वजह से आपके ऊपर शनि की 7.5 की दूसरा चरण चल रहा है। शनिदेव आपके लिए आपके 12वें भाव और आपके 11वां भाव, यानी कि खर्च का जो भाव होता है, व्यय का भाव, उसके स्वामी है, और आपके लाभ के भाव के स्वामी है, और ये आपकी ही राशि में बैठे हैं। अब अगर मंगल ग्रह की बात करी जाए तो मंगल यहाँ पर, जो कि आपके लिए आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, ये मंगल शुरुआत में अस्त अवस्था में रहेंगे और धनु राशि में, यानी कि आपके दशम भाव में रहने वाले हैं। 15 जनवरी 2026 को ये मंगल गोचर करेंगे और आपके लाभ भाव में, यानी मकर राशि में आ जाएंगे, और मकर राशि में ये उच्च के होते हैं। अब शुक्र ग्रह की बात करी जाए तो शुक्र ग्रह, जो कि आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, ये शुक्र ग्रह अस्त अवस्था में रहेंगे और धनु राशि में रहेंगे, और ये 12 जनवरी 2026 को गोचर करेंगे और ये मकर राशि में आ जाएंगे। 31 जनवरी को यह शुक्र ग्रह उदित भी हो जाएंगे। अब अगर सूर्य ग्रह की बात करी जाए तो सूर्य आपके लिए आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं, और शुरुआत में यह सूर्य ग्रह धनु राशि में रहने वाले हैं, यानी कि आपके दशम भाव में। इसके बाद 14 जनवरी 2026 को गोचर करेंगे और मकर राशि में चले जाएंगे, जिसे हम मकर संक्रांति बोलते हैं। अब अगर हम बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह यहाँ पर शुरुआत में धनु राशि में रहेंगे और 2 जनवरी 2026 को ये अस्त भी हो जाएंगे। इसके बाद 17 जनवरी 2026 को ये बुध ग्रह मकर राशि में आ जाएंगे। अब अगर राहु और केतु की बात करी जाए तो राहु आपके 12वें भाव में रहने वाले हैं कुंभ राशि में, और केतु आपके छठे भाव में रहने वाले हैं सिंह राशि में। तो ये तो रही ग्रहों की स्थितियां, लेकिन आपने एक बात अवश्य ही नोटिस करी होगी कि आपका जो दशम भाव है, जहां पर धनु राशि है, इस समय यहाँ पर एक चतुर्ग्रही योग बन रहा है। ये 4 ग्रह यहाँ पर आपके दशम भाव में रहकर इस भाव को बहुत मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसा रहने वाला है जनवरी 2026 आपके लिए, क्या लेकर के आ रहे हैं यह ग्रहों की स्थिति आपके लिए इस माह में। तो देखिए, जनवरी 2026 मीन राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन, अंदरूनी जागृति और जीवन की दिशा को बदलने का महीना बन सकता है। इस समय ग्रह आपको भीतर से बहुत मजबूत कर रहे हैं, और बाहर की परिस्थितियां जो हैं वो आपको एक नई दिशा देने की तैयारी में लगी हुई हैं। सबसे पहले अगर हम राहु की बात करें, जो कि बहुत खास है, लगभग पूरा 18 साल बाद ये राहु देव अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में आए हैं, और यहाँ पर आकर के ये आपके 12वें भाव को बहुत ज्यादा एक्टिव कर रहे हैं। तो इस समय आप देखेंगे कि आपका खर्च भी बढ़ रहा है, आपको नींद को लेकर के कोई समस्या आ रही है, मन की शांति आपकी किसी तरह से भंग होती हुई यहाँ पर आपको नजर आएगी, और आपके फॉरेन के जो कनेक्शन है, विदेश से आपका किसी भी तरह का कनेक्शन है, तो वहां पर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा वो कनेक्शनों में बढ़ोतरी होने वाली है। विदेश जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। किसी ऐसी जगह आप काम करते हैं
तो फॉरेन ट्रिप के लिए आप तैयार हो जाइए। मतलब कोई ऐसी जगह आप काम करते हैं जहां पर विदेश जाने के चांसेस बन सकते हैं, तो एकदम रेडी हो जाइए। बहुत ज्यादा बार आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है इस समय में विदेश के लिए। तो ये स्थिति तो आपके लिए राहु लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ये राहु आपके अंदर जो पुराने डर हैं उन डर को ये फिर से जीवित करने वाले हैं। आपकी जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को दूर करके ये आपको ताकत तो अवश्य ही देंगे। और ये राहु आपको, ये समझिए कि आपके भीतर की सफाई करने वाले हैं। मतलब कोई बहुत पुराना बोझ जो आपके दिल दिमाग पर कब से बैठा हुआ था, आप उससे बहुत परेशान भी थे और किसी तरह की क्लैरिटी भी आपको नहीं मिल रही थी, अब जो ये राहु आए हैं ये आपको हेल्प करेंगे कि आपके माइंड में उन सब चीजों को लेकर के क्लैरिटी आए और वो पुराना बोझ जो अब तक आपको परेशान कर रहा था अब उसको हटा के उतार के फेंक दें। इस तरह की स्थिति ये राहु अब आपके लिए लेकर आएंगे। अब शनिदेव जो कि आपकी ही राशि में बैठने वाले हैं, यहां पर आप ये देखेंगे कि आपके अंदर थोड़ा मैच्योरिटी बढ़ेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बहुत ज्यादा बना रहे हैं। यहां पर यही शनिदेव आपको बहुत ज्यादा आलसी भी बना सकते हैं, पर यही शनिदेव आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में भी लेकर के आ सकते हैं। निश्चय आपको करना है कि आपको क्या करना है। आपको आलसी बनना है तो इन शनिदेव के कष्ट भोगने के लिए आप तैयार हो जाइए, अदरवाइज अपने आप को एकदम डिसिप्लिन में रखिए और फिर देखिए ये शनिदेव आपको कितना लाभ पहुंचाते हैं। आप पहले से ज्यादा यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं ग्राउंड लेवल पर, इमोशनली बैलेंस महसूस करेंगे आप इस समय में। काम में आपकी मेहनत तो बढ़ रही है लेकिन आपको रिवॉर्ड भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक बहुत अच्छी बात है कि काम करें और उसका फल भी मिले, बहुत अच्छी बात है। इतना सब कुछ शनिदेव आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आपकी जो लाइफ है आप ये महसूस करेंगे कि अब आपको एक डायरेक्शन मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। आपको ये पता चल सकता है इस समय में, जो कि बहुत खास है, कि मेरे अंदर कौन सी आदतें हैं जो बेकार हैं, जो गंदी हैं, और मुझे किसको छोड़ना है और किन ऐसी अच्छी आदतों को मुझे संभालना है। ये आदतों के लिए भी हुआ और सेम चीज रिश्तों के लिए भी होने वाली है। तो यहां पर आपको शनिदेव कुछ जो आपके ऐसे रिश्ते हैं जो आपको तकलीफ देते हैं उन रिश्तों से आपको संभलने, और कुछ अच्छे रिश्ते जो आपकी लाइफ में है जिनसे आपको खुशियां मिलती हैं उन रिश्तों से आपको और जोड़ने के लिए यह शनिदेव बहुत प्रयास करेंगे और आपकी बहुत ज्यादा हेल्प भी करेंगे। तो शनि का यहाँ होना आपके लिए श्रेष्ठ है, इसका फायदा उठाइए। केतु जो कि आपके छठे भाव में बैठे हैं, ये आपकी हेल्थ को, आपके जॉब के रूटीन को, और आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर इनका एक अच्छा खासा प्रभाव आप देखेंगे। इस समय छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज आपको रह सकती हैं, उसके लिए सावधान रहें। साथ में कोशिश कर रहे हैं कि मैं जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करूं, उसके लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये केतु ने आपके लिए इस तरह के चांसेस बनाए हुए हैं। और अगर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यहां पर आप ये देखेंगे कि वहां पर सफलता के अवसर बन रहे हैं। किस तरह से? क्योंकि ये केतु आपको मजबूर कर रहे हैं कि मेहनत करो, मेहनत करो, फालतू की चीजों से कट ऑफ करके सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। इस तरह की स्थिति यह केतु आपके लिए बना रहे हैं। तो जिन कामों में परफेक्शन चाहिए वहां पर केतु आपको बहुत शार्प कर रहे हैं। अब अगर हम इस चतुर्ग्रही योग की बात करें जो कि आपके दशम भाव में बनने वाला है शुरुआत में, तो यहां पर ये सारे ग्रह जो इकट्ठे होकर के बहुत तेज कामकाज रहने वाला है आपका। कुछ नए टारगेट्स आपके लाइफ में आने वाले हैं अपने काम को लेकर के। कुछ नई जिम्मेदारियां भी आपको आपके काम के स्थान पर मिल सकती हैं, वर्क प्लेस पर मिल सकती हैं, उसके लिए तैयार रहिए। इन सब से आपको प्रोग्रेस के बहुत सारे मौके मिलेंगे। जॉब चेंज करना चाहते थे उसके भी चांसेस बन रहे हैं। प्रमोशन चाहते थे नहीं मिल पा रहा था, बिल्कुल ये सही समय है, आपको यहाँ पर मिल सकता है। बिजनेस को एक्सपेंड करना था, नहीं मिल पा रहा था समय, नहीं समझ में आ रहा था कैसे करें, पर अब वो सारे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। तो 10-15 दिन आप बहुत बिजी रहने वाले हैं।
एकदम एक्शन पैक्ड रहने वाला है इस समय में। काम के बोझ के बावजूद भी आपको सफलता मिलेगी, इसकी पूरी पूरी संभावना है। माह का जो उत्तरार्ध है, जब ये चतुर्ग्रह योग आपके लाभ भाव में चला जाएगा, यहाँ पर इनकम भी अच्छी रहेगी, गेन्स के फिर से चांसेस है, प्रॉफिट भी मिलेगा और आपको बहुत ज्यादा सोशल सपोर्ट भी मिले, इस तरह की यहाँ पर आप उम्मीद लगा सकते हैं। वो काम जो बहुत टाइम से रुके हुए थे, नहीं हो पा रहे थे, वो हो सकते हैं। इनकम में भी आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। बिजनेस में भी आपको कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स मिले, कुछ बड़ा प्रॉफिट मिले, इस तरह के चांसेस बन रहे हैं। अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोगों से आप मिलेंगे और उनका आपको सहयोग मिलेगा। इस समय आप ये देखेंगे कोई आपकी ऐसी एक इच्छा थी जो आप बहुत टाइम से चाहते थे लेकिन नहीं पूरी हो पा रही थी, तो अब आपकी वो इच्छा भी पूरी हो, उसकी तरफ भी आपके कदम बढ़े। यहाँ पर ऐसे योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। विचारों को आपको इंपॉर्टेंस मिलने वाली है और आपकी मतलब आप अपने थॉट्स को खुद इंपॉर्टेंस देंगे, आपके विचारों को यहाँ पर इंपॉर्टेंस मिलेगी आपके वर्क प्लेस पर, या आपके जुड़े हुए जो लोग हैं वो आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। इस तरह के यहाँ पर चांसेस बनेंगे और आपकी जितनी भी प्लानिंग है वो सारी प्लानिंग भी सफल होंगी। तो कुल मिलाकर के जनवरी 2026 आपके लिए इनर ट्रांसफॉर्मेशन का है, थोड़ा आउटर ग्रोथ भी यहाँ पर होगी। शुरुआत में थोड़ा प्रेशर है, लेकिन माह का जो दूसरा हिस्सा है वो बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग साबित हो, इस तरह के चांसेस हैं। तो अब देखते हैं कि इनका आपकी जॉब पर, या अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पर, आपकी हेल्थ पर, आपकी लव लाइफ पर, आपकी मैरिड लाइफ पर, आपके फाइनेंस की क्या कंडीशन रहेगी, इन सब पर, आपकी एजुकेशन पर, इन सब पर किस तरह का प्रभाव लेकर के आ रहा है जनवरी 2026, क्या लेकर के आ रहा है यहाँ पर आपके लिए। तो देखिए, शुरुआत में यहाँ पर आपका जो 10th हाउस है, यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बना है, तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाला है। तो यहाँ पर आप बहुत वर्कलोड आपके ऊपर एक अच्छा खासा रहने वाला है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। प्रमोशन अप्रेजल के भी चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको कोई फाइनेंशियल गेन नहीं होता है, मतलब ऐसा प्रमोशन नहीं मिलता है जिसमें आपका सैलरी बढ़े, इनकम बढ़े, लेकिन अथॉरिटी, एक डेजिग्नेशन आपका बढ़े, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जॉब चेंज करना चाहते थे, बहुत अच्छे मौके मिलेंगे आपको इस समय में, चांसेस बन रहे हैं जॉब चेंज करने के। आपके सीनियर्स आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस होंगे और माह के उत्तरार्ध में आप देखेंगे कि बहुत फायदे और सम्मान मिलेगा आपको। आपके वर्क प्लेस पर लोग आपकी बात का लोहा मानेंगे, आपके काम की अच्छी प्रशंसा यहाँ पर होती हुई नजर आती है। तो जनवरी का जो महीना है ये आपके करियर को बहुत ऊपर उठाकर ले जाने वाला माह रहेगा। अब अपने व्यापारी लोगों की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव के स्वामी है बुध, और बुध यहाँ पर आपके लिए आपके दशम भाव में रहने वाले हैं शुरुआत में, और शनि देव की सीधी दृष्टि यहाँ पर आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नए क्लाइंट्स आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश से जो आप डील कर रहे थे, अगर आपका ऐसा काम था जहां विदेश से डील कर रहे थे, तो वहां से थोड़ा सा डिले हो सकती है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम है तो वहां पर आपकी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। काम तो आप कर रहे हैं, व्यापार में आपको बिजनेस तो मिल रहा है, लेकिन पेमेंट थोड़ा देर से हो, डिले हो, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बन रहे हैं शुरुआत में। लेकिन उत्तरार्ध में जब ये चतुर्ग्रही योग यहाँ पर 11th हाउस में आ जाएगा, तब पेमेंट भी टाइम पर होंगी और बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, इस तरह के चांसेस भी बन रहे हैं। आप किसी नए व्यापार में इन्वेस्ट करना चाहते थे, उसके भी चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। और पार्टनरशिप में अगर आपको आपके पार्टनर के साथ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो अब वहां पर क्लैरिटी मिलती हुई नजर आती है। व्यापार एक्सपेंड करना चाहते थे तो उसके भी चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर आपकी समझ और आपको जो डेप्थ है प्रेम की, वो दोनों यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। आपके प्यार भाव के स्वामी यानी पंचम भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं।
तो शुरुआत में यहाँ पर आप जब मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पर पंचम भाव पर पड़ेगी अपने लव पार्टनर की तरफ, यहाँ पर एक समझ दिखाई दे रही है, मतलब आप उसको जानने की कोशिश करेंगे और आप उसको थोड़ा और अच्छे से जान पाएंगे। प्रेम भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके प्रेम संबंधों में मैच्योरिटी आ रही है। अगर आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब आपका जो लव पार्टनर है वो कहीं दूर रहता है, या आपका रिलेशनशिप जो है उनके साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर अब आप ये देखेंगे, अगर सीक्रेट रिलेशनशिप है तो वो सबके सामने होने वाला है, मतलब आप अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दें, इस बात के चांसेस नजर आते हैं। और अगर आपका पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में कहीं रहता था तो अब वो आप ही के साथ रहने लगे या वो आपके ही शहर में आ जाए, इस तरह की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। उत्तरार्ध में प्रेम के भाव पर जब चतुर्ग्रही योग की दृष्टि पड़ेगी तब यहाँ पर आपका यह भाव बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन तो रहेगा, लेकिन क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है तो थोड़ा कंफ्यूजन तो रहेगा, लेकिन हर चीज को लेकर के क्लैरिटी आएगी। रिश्ते जो हैं उन रिश्ते में मतलब आप अपने लव पार्टनर के साथ में एक लंबी प्लानिंग कर सकें। जो जो आपने सोचा था कि ये मुझे करना है, ये फ्यूचर की प्लानिंग है, वो सारी प्लानिंग यहाँ पर एक के बाद एक सफल होती हुई नजर आएंगी। आप अपने लव पार्टनर के साथ मैरिज करने की सोच रहे थे तो बहुत चांसेस है कि इस समय में यहाँ पर आपका रिश्ता पक्का हो जाए और आपके घर वाले की मर्जी से आपका लव पार्टनर आपकी जीवन संगिनी बन जाए, जीवन साथी बन जाए, ऐसे उम्मीद यहाँ पर लगाई जा सकती है। अब उनकी बात करें जो ऑलरेडी मैरिड हैं, हमारे विवाहित लोगों के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा कम्युनिकेशन गैप शुरुआत में रहने वाला है। इस बात के लिए आप तैयार रहिए। शनि जो है आपकी ही राशि में बैठे हैं और वहां से उनकी सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की रहेगी कि आप हो सकता है अपने जीवन साथी को बहुत ज्यादा करेक्ट करने में लग जाएं, मतलब ये मत करो, वो मत करो, इस तरह से करो, उस तरह से करो, इस तरह की सोच हो सकता है आपकी बन जाए और ये जीवन साथी को और आपके बीच में ये सोच जो है आपके और आपके जीवन साथी के बीच में लड़ाई झगड़े का कारण बन सकती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वैसे यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ने वाली है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इस वजह से स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। आप परिस्थितियों को संभाल सकते हैं, इस बात के लिए भी यहाँ पर शनिदेव आपको उतनी पूरी समझ सोच दे रहे हैं कि परिस्थितियां को आप संभाल लेंगे, इसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ने वाला है। आपके जीवन साथी की तरफ से भी आपको इसके लिए पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप कहीं ट्रैवल करना चाहते थे, जा सकते हैं और जीवन साथी का पूरा सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। उनका सपोर्ट मिलने का मतलब ये कि आप जाइए, मैं घर का ध्यान रखूंगा या रखूंगी, इस तरह का सपोर्ट यहाँ पर पूरा आपको मिलने वाला है। तो कुछ मामलों में थोड़ा गड़बड़ है, कुछ मामलों में थोड़ा ठीक है, यही लाइफ है। तो मेरे वैवाहिक जीवन आपका थोड़ा मिक्स रहने वाला है, थोड़े उतार चढ़ाव, लेकिन अच्छा और स्टेबल रहेगा। यहाँ पर जिनकी जन्म पत्रियों में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, सिर्फ उनके लिए ही थोड़ा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पुरानी बातों को लेकर के फिर से झगड़े शुरू हो जाएं, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो उसके लिए आप सावधान भी रहिए और तैयार भी रहिए, पेशेंस रखिए और सही चीजें आपके साथ सही समय पर होंगी, इस बात को हमेशा माइंडसेट में रखिए। अब आपकी सेहत की अगर देखा जाए, हेल्थ की क्या स्थिति रहेगी, तो देखिए स्वास्थ्य में अभी आप नींद की कमी से यहाँ पर जूझ रहे होंगे। राहु 12वें भाव में बैठे हैं तो नींद कम हो रही होगी, उचट रही होगी, बहुत जल्दी टूट जाती होगी, साउंड स्लीप आपको नहीं आ रही होगी, ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। डाइजेशन के इश्यूज तो यहाँ पर आपके लिए बना ही रहे हैं। थोड़ा आपकी जो है ना, आप ये भी महसूस करेंगे कि थकावट आपको बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है, एनर्जी ड्रेन आपकी बहुत जल्दी हो जा रही है, इस तरह के योग भी बन रहे हैं आपके ऊपर। मतलब राहु जब 12वें भाव में बैठे हैं तो मेंटली आपकी जो ब्रेन है इतना ज्यादा एक्टिव है कि कभी कभी आप ये भी महसूस करते होंगे सोते सोते भी आपका दिमाग चल रहा है, एक इस तरह की स्थिति होती है ना, तो ये वो भी आप महसूस कर रहे होंगे, ये यहाँ पर रहने वाला है। राहु 12वें भाव में और ऊपर से शनि
आपकी ही राशि में। तो नींद से रिलेटेड जो भी समस्या है वो अभी आपकी बहुत ज्यादा एक्टिव है। मंथ का जो एंड होगा वहां पर थोड़ा सा सुधार देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा ही होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। योग, ध्यान या फिर पानी आपको थोड़ा ज्यादा पीना चाहिए, इससे आप थोड़ा रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। फ्रेश एयर आपके लिए बहुत जरूरी है और धूप का सेवन करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि विटामिन डी की कमी भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। अब उनकी बात करें जो विद्यार्थी हैं, तो कंसंट्रेशन का इश्यूज यहाँ पर आपके साथ रहने वाला है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर पढ़ाई भी अच्छे से होगी, आपके माइंडसेट में कुछ ट्रिक्स आ रहे होंगे, कुछ आइडियाज आ रहे होंगे उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिनको आप पहले नहीं कर पा रहे होंगे। अगर आपका कार्य रिसर्च, अकल्ट या टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं, ऐसी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर थोड़े पढ़ने में भी बहुत ज्यादा गेन हो जाए आपको, इस तरह के चांसेस नजर आ रहे हैं। मतलब पढ़ाई थोड़ी करी पर समझ में बहुत अच्छे से आ गया, 1 से 2 बार पढ़ने में ही समझ में आ गया, इस तरह की स्थिति बनेगी। विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहते थे तो उसके भी सहयोग बनते हुए नजर आते हैं। वीजा नहीं मिल पा रहा था, अब वीजा मिल सकता है। तो धीरे धीरे यहाँ पर ये माह आपके लिए पढ़ाई का फ्लो अच्छा बना रहा है। अब देखें आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए, जो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं ये मंगल देव हैं, और मंगल देव यहाँ पर दशम भाव में रहने वाले हैं और उच्चाभिलाषी हैं। मतलब जब ये धनु राशि में है और ये मकर राशि में जाएंगे, तो धनु से मकर में जाने का मतलब है मकर में ये उच्च के हो जाते हैं, तो ये उच्चाभिलाषी हैं और चतुर्ग्रही योग में है। बहुत अच्छी स्थिति है ये यहाँ पर आपके लिए। खर्चा खर्चा खर्चा, राहु जो कि 12वें भाव में बैठ करके ये आपके लिए बना रहे हैं। वहीं ये जो मंगल की स्थिति है ये आपकी इनकम में एक बहुत बड़ा बूस्ट लेकर के आने को तैयार है। उच्चाभिलाषी है और जब ये उच्च के हो जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपका बहुत सारे जगहों से पैसा आ रहा है। जहां कहीं भी आपका पैसा अटक गया था, उम्मीद छोड़ दी थी कि अब नहीं मिलेगा, वो पैसा आपको मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था और सारे वो थे कि अब ये पैसा डूब गया है, बिल्कुल तैयार हो जाइए, अब वो पैसा भी आपका बने मिले, वहां से मुनाफा मिले, बल्कि इस तरह के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर खर्चा तो है लेकिन साथ में इनकम के भी बहुत ज्यादा अवसर हैं, आय भी अच्छी हो रही है और कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहां से लाभ के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर प्रॉपर्टी खरीदना है तो उसके भी योग यहाँ पर बहुत ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय में आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी लें और उसको रिनोवेट करें, इस तरह के योग बहुत ज्यादा बन रहे हैं। चाहते थे, कोई प्रॉपर्टी देखी हुई थी पर नहीं खरीद पा रहे थे, अब खरीद सकते हैं। गाड़ी को अगर आप अपनी बड़ा करना चाहते थे, मतलब आप चाहते थे कि आपके पास छोटी गाड़ी है, अब एक बड़ी गाड़ी खरीद लूं, तो उस तरह के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब उपाय की बात कर ली जाए तो यहाँ पर गुरुवार के दिन अगर आप थोड़ा हल्दी या फिर जो पीली दाल होती है, चने की दाल होती है, उसका अगर आप दान करते हैं तो आपको आपके ऑफिस में और आपके घर में बहुत ज्यादा शांति महसूस होगी और यहाँ पर आपके लिए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हुए नजर आएंगे। परिवार के साथ अच्छी बनेगी और ऑफिस में आपके बॉस से, आपके सीनियर से और सहकर्मी से आपकी अच्छी बनेगी। अगर आप सूर्य को जल देते समय, सूर्य को जब भी जल देते हैं तो उसमें 1 से 2 केसर डाल लें या 1 चुटकी हल्दी डाल लें, तो भी आप देखेंगे यहाँ पर आपके ज्ञान का आपको बहुत ज्यादा साथ मिलेगा। आपसे जो सीनियर्स हैं ऑफिस में उनका भी आपको बहुत ज्यादा साथ मिलेगा और वर्क प्लेस पर आपकी मान सम्मान बढ़ेगा। अब अगर आप अपने नहाने के पानी में 1 से 2 बूंद इत्र डाल करके तब नहाते हैं तो आप ये देखेंगे ये आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाएगा, धन भी आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी अट्रैक्शन पावर तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आपको कोई ना कोई सोलमेट या कोई पार्टनर मिल जाए, इस तरह के भी यहाँ पर
चांसेस बनेंगे। और आपको आपके वर्क प्लेस पर एक हल्दी की गांठ रखनी चाहिए, तो इससे आपके कार्य में भी वृद्धि होगी। व्यापारी हैं, व्यापार नहीं आ रहा है, या कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, या कस्टमर उठ करके चले जाते हैं, कुछ चीज खरीद नहीं रहे हैं, तो भी आप ये देखेंगे कि अगर एक वो हल्दी की गांठ अगर आप अपने वर्क प्लेस पर, अपने व्यापार के स्थान पर आप रख लेते हैं, तो यहाँ व्यापार में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तो मीन राशि वालों, जनवरी 2026 आपके लिए एक गहरा परिवर्तनकारी महीना है, जहां शुरुआत में मन थोड़ा भारी रहने वाला है। भावनाएं, संवेदनशीलता और परिस्थितियां आपके लिए चुनौतीपूर्ण है। वहीं समय के साथ साथ सब कुछ आपके पक्ष में मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये महीना आपको भीतर से भी मजबूत बना रहा है और दिशा स्पष्ट कर रहा है आपके लिए। आपके जीवन को कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपके लिए कुछ अच्छे और नए अवसर लेकर के आ रहा है। एकदम सतर्क रहिए और उसका फायदा भी उठाइए। यहाँ पर शुरुआत में बहुत आपको कई बार लगेगा कि आपके धैर्य की परीक्षा हो रही है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, महीना आगे बढ़ेगा, आप ये देखेंगे कि आपकी मेहनत, आपकी नियत और आपके कर्मों का फल आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप मैरिड हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपको आपके वर्क प्लेस पर किसी और की तरफ झुकाव हो जाए। एक्स्ट्रा मैरिटल के यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, इस बात के लिए भी तैयार रहिए। मैरिड लाइफ अगर शांति से चाहते हैं तो इग्नोर कीजिएगा। तो ये पूरा महीना आपके लिए यही सार लेकर के आ रहा है कि प्रयास जो लंबे समय से अधूरे थे या रुके हुए थे, अब धीरे धीरे आप करें, प्रगति मिलेगी आपको। रिश्ते, करियर, मानसिक चिंता और जो आपका फाइनेंशियल कंडीशन है, हर प्लेस पर आप धीरे धीरे सुधार आता हुआ दिखेंगे। आप खुद को पहले से अधिक मैच्योर्ड, समझदार और तैयार, हर चीज के लिए तैयार महसूस करेंगे इस माह में। आपके लिए जनवरी का जो मंत्र है, या जो आपको ये माह आपको सीख दे करके जाएगा, वो यही दे करके जाएगा कि सही समय आने पर मेहनत अपना फल अवश्य देती है। बस विश्वास और संतुलन ये बनाए रखना है। ये जनवरी 2026 का जो समय होगा, ये जनवरी 2026 का जो माह है, आपके लिए यही सीख लेकर के आ रहा है। तो दर्शकों, यह था मीन राशि के लिए जनवरी 2026 का माह कैसा रहेगा, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आपके लिए। और इसी के साथ हमारा मेष से लेकर के मीन राशि तक का जनवरी का मासिक राशिफल समाप्त होता है। अब मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।